मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के गृह नगर ग्वालियर घोषित और अघोषित विद्युत कटौती से लोगों का जीना बेहाल है। वहीं प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए विद्युत कटौती को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि वैश्विक नेता के शिष्य है ऊर्जा मंत्री, लेकिन शिक्षा अधूरी है। ऊर्जा मंत्री ने विद्युत महकमों को अपना सर्कस के काम पर लगा रखा है, तो वहीं कांग्रेस को जवाब देते ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जरा वो दिन भी याद करो जब प्रदेश में दिग्विजय सरकार थी। 24 घंटे बिजली देने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ऊर्जा मंत्री के गृह नगर ग्वालियर में विद्युत कटौती को लेकर राजनीति गर्मा गई है। घोषित और अघोषित विद्युत कटौती की शिकायतें लगातार बढ़ रही है और विद्युत विभाग पर सवाल भी उठ रहे हैं। साल भर मेंटेनेंस के नाम पर विद्युत कटौती करने के बाद भी लगातार फॉल्ट हो रहे हैं और हर दिन 33 kV लाइन पर मेंटेनेंस के चलते 5 से 4 घंटे तक बिजली गुल रहती है। इसके साथ ही लोगों को इस भीषण गर्मी में जीना पड़ रहा है। महाप्रबंधक शहर नीति मांगलिक भी स्वीकार करते हैं कि मेंटेनेंस के चलते विद्युत कटौती की जा रही है और फॉल्ट रोकने के मामले में 50% तक सफलता भी मिली है। वहीं दूसरी ओर चुनावी मौसम में पड़ रही भीषण गर्मी के दौरान सियासी पारा भी गर्म है और विद्युत कटौती को लेकर कांग्रेस प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पर हमलावर है और दावा कर रही है कि ऐसी स्थिति में बीजेपी सरकार को प्रदेश में 40 सीटें भी लाना मुश्किल पड़ जाएगी। साथ ही कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि ऊर्जा मंत्री अपना मंत्रालय छोड़कर नदी नाले में कूदते रहते हैं, लेकिन अपने विभाग का उन्हें ध्यान नहीं है। वैश्विक नेता केंद्रीय मंत्री सिंधिया के शिष्य होने के बाद भी उनके नेता ने उन्हें कभी शिक्षा नहीं दी। आज विश्व ही नहीं भारतवर्ष में अंडरग्राउंड केबलिंग प्रारंभ हो गई है, तो फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? क्योंकि सरकार के मंत्री जेब भरने में लुटे हैं। इस प्रकार के गंभीर आरोप उन पर लगाए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि ग्वालियर शहर में 228 फीडरों के माध्यम से विद्युत सप्लाई 11 kV और उसमें से 34-33 फीडरों से होती है और जो विद्युत विभाग का मेंटेनेंस शेड्यूल है वो कहता है कि 3 महीने में एक बार फीडरों का मेंटेनेंस जारी है। आंधी और बारिश में इसकी पोल खुल जाती है। साथ ही उपकरणों की खरीदी में हुए भ्रष्टाचार की पोल भी आए दिन होने वाले फॉल्ट साफ तौर पर बयां करते हैं। ऊर्जा मंत्री ग्वालियर से होने के बावजूद आज मैं जो देख रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ, क्षेत्र में जो भ्रमण कर रहा हूँ, जनता के बीच में जा रहा हूँ, तो सबकी शिकायत है कि लाइट नहीं रहती। लोग बता रहे हैं कि 10 बजे से लेकर रात में 3 बजे तक लाइट नहीं है, दिन में लाइट नहीं है, पानी के लिए लाइट नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं विफलता है सरकार की। और अगर स्थिति ऐसी रहती है जो आज है, इस स्थिति में आप ये मान के चलिए कि सरकार को 40 सीटें लाना भी मुश्किल हो जाएगी। बिजली की कटौती भी काफ़ी हो रही है, ट्रैपिंग भी हो रही है। देखो, मेरा ये कहना है निश्चित रूप से कुछ कमियां थोड़ी बहुत हो सकती हैं, पर याद करो 2002 और 2003 को मेरी बहन, मेरी माँ, वो छोटे छोटे से अपने बच्चों पे रात को जो बच्चे चीखते थे तो रात को 2 बजे पल्लू से हवा करती थी। वो दिन भी जरा याद करो। धन्यवाद इस बात के लिए होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। उसमें अगर 5 मिनट बिजली जाती है तो निश्चित रूप से तकलीफ होती है। उस तकलीफ को दूर करने का काम भी हमारी पार्टी और हम ही करेंगे, ये भरोसा देते हैं। दिग्विजय सिंह का एक और बयान उद्देश्य है, इसलिए जब भी हम मेंटेनेंस करेंगे हमें सप्लाई बंद करनी पड़ेगी। इसलिए ये बात कहना कि हम पूरे साल भर मेंटेनेंस करते हैं, ये बिल्कुल सही है। हमें साल भर ही मेंटेनेंस करना है, प्रतिदिन करना है। अगर एक भी दिन ऐसा जिस दिन हम मेंटेनेंस नहीं कर पाते तो ये मानिए कि हमारे लिए मेंटेनेंस की व्यवस्था में मुश्किल हो जाती है। रही बात फॉल्ट बढ़ने की, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि फॉल्ट बढ़ रहे हैं। अगर हम पिछले सालों की तुलना में डाटा की तुलना करते हैं तो हमारे फॉल्ट्स का प्रतिशत 50% है। पिछले बार जितना फॉल्ट्स आ रहे थे उसकी तुलना में आधे फॉल्ट हैं। किसी भी ओवरहेड सिस्टम को 100% हम ठीक नहीं कर सकते। उसका कारण होता है कि एक्सटर्नल इफेक्ट्स होते हैं उसको खराब होने के। आज माना गिलहरी है, आज माना चिड़िया है, आज माना आंधी है, आज माना बैनर उड़ के आ गया है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये जो चीज़ है, आप बोलते हैं कि फॉल्ट आया, सब मेंटेनेंस करा तो फॉल्ट क्यों आया? मेंटेनेंस करा तो फॉल्ट इसलिए आया क्योंकि उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। जब तक ये पूरा सिस्टम अंडरग्राउंड नहीं होगा तब तक ये एक्सटर्नल फैक्टर से प्रभावित रहेगा ही रहेगा। कोई भी सिस्टम परफेक्ट हो ही नहीं सकता जब तक उसमें ओवरहेड सिस्टम रहेगा। इसलिए लेकिन जहाँ तक आप फॉल्ट बढ़ने की बात कर रहे हैं, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारे पास स्काडा के माध्यम से सारे आंकड़े मिलते हैं। हमारे सारे आंकड़े ये कहते हैं कि हमारा फॉल्ट का जो परसेंटेज है वो पिछले साल की तुलना में आधा है। मुझे लगता है कि ऊर्जा मंत्री अपना मंत्रालय छोड़ के सभी जगह नदी नाले में कूदते रहते हैं और स्वयं के मंत्रालय की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है।
गर्मियों का जो प्री मेंटेनेंस होता है वो गर्मी आने से पूर्व ही हो जाता है, वो पूर्व हो जाना चाहिए, सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि गर्मियाँ कोई पहली बार तो आ नहीं रही हैं। ऐसा तो है नहीं कि पिछले 70 वर्ष में इसी बार 2023 में गर्मी आई, तो पूर्व में तैयारी कहाँ गई। मुझे लगता है कि मंत्री जी स्वयं जो हैं वो अपनी कामों में मसरूफ़ हैं और साथ ही साथ पूरे विभाग के अमले को अपने तामझाम और सर्कस में लगा लेते हैं। इनका जीएम तक जाके व्यक्तिगत कार्यक्रम में जाके हिस्सा लेता है और मुझे लगता है कि पूरा संयोजन का काम करते हैं। तो मुझे लगता है सारा का सारा मंत्रालय इन्होंने अपने स्वयं के काम में लगा दिया। यही कारण है कि मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है और मेंटेनेंस के अभाव में जो अघोषित विद्युत कटौती हो रही है वो मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मेंटेनेंस का लगातार वो दावा कर रहे हैं कि हम मेंटेनेंस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल प्रक्रिया में। देखिए, ऊर्जा मंत्री जो हैं वो एक बहुत ही वैश्विक नेता के शिष्य हैं, जो अपने आप को सिंधिया जी वैश्विक नेता बताते हैं। उन्होंने कभी भी अपने शिष्य को ये शिक्षा नहीं दी कि आज पूरे विश्व भर में, बल्कि मैं कहूँगा भारतवर्ष में भी अंडरग्राउंड केबलिंग प्रारंभ हो गई है। तो क्या कारण है कि बहुत बड़ा इनोवेशन तो है नहीं। जैसे ही अंडरग्राउंड केबलिंग हो जाएगी, मेंटेनेंस का काम मुझे लगता है कि 30% भी नहीं रह जाएगा। तो क्या कारण है कि इस पर विचार नहीं किया जा रहा? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है हर मंत्रालय में सिर्फ जेब भरने का काम किया जा रहा है।